आदाब। तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। डेयरी सनत के फरोग से ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन। रियासती वजीर श्रीहरि का सेक्रेटरीट में जायजा मीटिंग से खिताब। रियासत भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज। तुलबा की सहूलत के लिए कई इकदाम। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट को ईमेल के जरिए बम की मिली धमकी। सख्त तलाशी के बाद गलत साबित हुई इत्तला। कामारेड्डी बीजेपी एमएलए पर कांग्रेस कायदीन की बरहमी। मुकामी रुकने असेंबली पर पार्टी क़ियादत को गुमराह करने का इल्जाम। बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने डीजीपी से की मुलाकात। बांसवाड़ा और कामारेड्डी वाकयात पर किया तशवीश का इजहार। वरंगल वेस्ट एमएलए राजेंद्र रेड्डी ने ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल हेडक्वार्टर का किया दौरा। आवाम को 5 तारीख तक इंद्रम्मा घरों के लिए दरखास्त देने का मशवरा। रियासती वजीर वी श्रीहरि ने आज सेक्रेटरीट में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत के माली वसाइल को बढ़ाने के लिए महकमे हैवानात को तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महकमे हैवानात में तब्दीलियां नए आइडिया से ही लाई जा सकती हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की तभी मुमकिन है जब डेयरी सनत पूरी तरह से आगे बढ़े। रियासती वजीर ने साल 2026-27 के लिए हैवानात और दूध की सनत की तरक्की के बजट की तजावीज़ का जायजा लिया। जायजा इजलास में डेवलपमेंट स्टेट चेयरमैन अमित रेड्डी, हैवानात, डेयरी इंडस्ट्री और माही परवरी के महकमे के सेक्रेटरी सुरेंद्र मोहन और सीनियर अफसरान मौजूद थे। तेलंगाना भर में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आज से आगाज अमल में आया। इम्तिहानात सुबह 9 बजे से शुरू हुए। पहले दिन फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात मुनक्किद हुए, जबकि कल दूसरे दिन सेकंड ईयर के इम्तिहानात का आगाज होगा। इम्तिहानात के लिए रियासत के 33 अजला में 1495 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इन इम्तिहानात में तकरीबन 9.97 लाख तुलबा हिस्सा ले रहे हैं। अहदेदारों के मुताबिक इम्तिहान में दाखिले के लिए सिर्फ हॉल टिकट जरूरी है, किसी इजाफी शनाख्ती दस्तावेज की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट को आज बम की धमकी का ईमेल मौसूल हुआ। इतला मिलते ही पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड फौरी अदालती अहाते में पहुंचकर पूरे अहाते को खाली करा दिया और तलाशी शुरू कर दी। अदालत के पूरे अहाते की अच्छी तरह से तलाशी ली गई, ताहम अहदेदारों को कोई मुश्तबा शय हासिल नहीं हुई, जिसके बाद यह इतला झूठी साबित हुई। पुलिस ईमेल भेजने वाले की तलाश का काम शुरू कर चुकी है। रियासत भर में आज से इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज हुआ। इस सिलसिले में जिले मेदक में इंटरमीडिएट के इम्तिहान के पहले दिन पुरअमन तरीके से अंजाम पाए। इम्तिहानात को पुरअमन बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे और इसके हिस्से के तौर पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की गई। जिले के 28 इम्तिहानी मराकज़ में साल अव्वल और साल दुवम के कुल 12,334 तलबा इम्तिहानात दे रहे हैं और इम्तिहानात के इनेकाद के लिए 514 इन्विजिलेटर्स को तैनात किया गया है। पुलिस ने जिला एसपी डीवी श्रीनिवास की क़ियादत में इम्तिहानी मराकज़ पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। इधर दूसरी जानिब नलगुंडा में भी इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आज से आगाज अमल में आया। 28 इम्तिहानी मराकज़ में कुल 12,813 तलबा इम्तिहानात में शरीक हुए और पहले साल में 6,550 जबकि साल दुवम में 6,263 तलबा इम्तिहानात
लिख रहे हैं। DIO अफसर रोमानी ने कहा है कि इम्तहानात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि इम्तहानात के इनेकाद के लिए 28 CS 28 महकमे के अफसरान और एक DEC कमेटी तश्कील दी गई है। इन्होंने मीडिया को बताया कि 2 फ्लाइंग टीमें तश्कील दी गई हैं। कहा कि कमरे इम्तिहान में घड़ी लगाई गई है। तमाम इम्तिहानी मराकज़ को CCTV कैमरों और बिजली की फराहमी से लैस किया गया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इम्तिहानात के दौरान कोई खलल ना पड़े। सिद्दीपेट टाउन में आज जिले मरकज के प्रगति जूनियर कॉलेज में मुनक़िदा इंटरमीडिएट इम्तहानात के इंतजामात का जिले कलेक्टर ने मौके पर जाकर मुआयना किया। इन्होंने हिदायत दी कि तुलबा को पुरअमन माहौल में इम्तहानात देने के लिए इंतजामात किए जाएँ। चीफ सुपरिटेंडेंट को ताकीद की गई है कि किसी भी किस्म की इज्तिमाई नकल ना होने दी जाए और इसके अलावा इम्तहानी मरकज़ में मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त ना दी जाए और मुकम्मल तलाशी के बाद ही अंदर दाखिले की इजाज़त हो। मरकज़ के अतराफ दफ़ा 144 के निफाज के साथ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत पुलिस हुक्काम को दी गई है। बोर्ड हुकाम ने इंटरमीडिएट के तुलबा को बगैर किसी परेशानी के इम्तिहानी मरकज़ की निशानदही के लिए हॉल टिकट पर एक QR कोड बनाया है और इससे पता चल सकेगा कि मरकज़ कितनी दूर है और रास्ते में ट्रैफिक मसाइल से भी आगाही हासिल होगी। QR कोड को स्कैन करने से मालूम होगा कि मरकज़ तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात के लिए QR कोड को तुलबा के लिए बहुत ही मुफीद साबित बताया गया। वनपर्ती जिले में साल अव्वल के 6216 और दूसरे साल के 6437 तुलबा हैं। इम्तिहानात के इनेकाद के लिए 25 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा तादाद 13 वनपर्ती में, 3 कोत्ताकोट में और आत्मकोर में कायम किए गए हैं। BRS के कारगुजार सदर KTR जिन्होंने नागर कर्नूल जिले में एक हमले में हलाक होने वाले 2 माह के बच्चे के खानदान से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनके कुंबे के साथ खड़े होंगे और उन्हें 10 लाख से एक मकान तामीर करेंगे और 1 लाख रुपए की फौरी माली इमदाद फराहम करेंगे। उन्होंने जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात की जो खानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने कामारेड्डी के MLA कटिपल्ली वेंकट रमना रेड्डी पर बीजेपी क़ियादत को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया है। कामारेड्डी कस्बे में वाक़ई कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में टाउन सदर पांडू राजू, PCC जनरल सेक्रेटरी इंदिरा किरण रेड्डी, लाइब्रेरी चेयरमैन चंद्रकांत रेड्डी, हल्के के नौजवान लीडर G श्रीनिवास और NSUI के जिला सदर संदीप कुमार ने खिताब किया। इन्होंने मुकामी MLA पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम आयद किया। कहा कि सियासत में सिर्फ जीतना काफ़ी नहीं बल्कि आवाम को जवाबदा होना चाहिए, लेकिन MLA वेंकट रमना रेड्डी का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कांग्रेस कायदीन ने MLA पर हकीकत को छुपाने और रियासती क़ियादत को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया है। తన ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి ఏదైతే డ్రామాలు ఆడుతుండో మరి దాంట్లో భాగంగా మరి ఈరోజు కామారెడ్డికి వచ్చిన రాకేష్ రెడ్డి నోరు అదుపులో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది బిడ్డ, నీకంటే ఎక్కువ మాట్లాడగలుగుతాం మేము. ఇంకో మాట కూడా అన్నావు, కామారెడ్డి గడ్డ అంటే మరి ఇక్కడ ఉన్న మట్టిని కూడా మొక్కడానికి వస్తున్నారు అని. బిడ్డ, మేము కూడా కామారెడ్డి వాస్తవంలోమే, కామారెడ్డిలో పుట్టినోళ్ళమే. నువ్వు ఒక శాసన సభ్యునివై ఉండి ఒక గుండాల రౌడీ లెక్క ఏం మాట్లాడుతున్నావు? పళ్ళుకు పళ్ళు, కత్తికి కత్తి, కండ్లకు కండ్లు. రే, మాకు కూడా దమ్ముంది, చేసే సత్తా ఉంది. నీ లెక్క ఎర్రచందనం అమ్మి పైకొచ్చిన వాళ్ళం కాదు. కష్టపడి కార్యకర్త స్టేజ్ నుంచి ఈరోజు ఒక కామారెడ్డి పట్టణ అధ్యక్షుని వరకు వచ్చిన వాళ్ళం. బిడ్డ, నోరు అదుపులో పెట్టుకో. నువ్వెంత చేయగలుగుతావో మేము కూడా రెడీగా ఉన్నాం. तेलंगाना बीजेपी के सरबराह N रामचंद्र राव ने सरकर्दा माओनवाज लीडर देवजी के हथियार डालने का खैर मकदम किया और नक्सलिज्म के खात्मे पर जोर दिया। इन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन कगारका के एक हिस्सा है जो एक मरकजी हुकूमत की जानिब से नक्सलिज्म के खात्मे के लिए शुरू किया गया है। रामचंद्र राव ने कहा कि नक्सलिज्म से खासतौर पर बीजेपी, RSS और ABVP वर्कर्स को नुकसान हुआ है। इन्होंने तुलबा से अपील की है कि वो इसके खिलाफ शोर बेदारी मुहिम चलाएं। So the surrender of Naxals in Telangana
the part of Operation Kagar. I think this is a successful move by government of India, and the country should be left-wing extremism free, and therefore the surrender is welcome. Not only the surrendered Naxal, but also we appeal to all the people, all the Naxals who are not surrendered to surrender and make this country left-wing extremism free country. And also Telangana is one of the most affected people. But today, even in spite of the surrenders, because they have not done in the last 45 years, nothing has been done by them. By only killing BJP, RSS and ABP workers are their political opponents. So they are realizing the fact that they are not going to gain anything in this movement. But unfortunately, there are some urban Naxals in some universities who are trying to exploit the youth, and they are making them to go on the wrong path. So we appeal. बांसवाड़ा में हालिया फिरके वाराना कशीदगी के बाद पुलिस ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। दोनों फिरकों से वाबस्ता अफराद की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक अब तक 22 से 23 मुस्लिम अफराद को हिरासत में लेकर निजामाबाद जेल मुंतकिल किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में बांसवाड़ा की तंजीमुल मसाजिद के नायब सदर और सेक्रेटरी भी शामिल हैं। तंजीमुल मसाजिद के जिम्मेदारान ने नायब अमीर अमानत मिल्लत इस्लामिया हाफिज मोहम्मद लई खान के हमरा महरूस अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर तंजीम की जानिब से कानूनी चाराजोई और दरख्वास्त जमानत अदालत में दाखिल करने की तस्दीक की गई। कहा कि फसाद को रोकने की कोशिश करने वालों पर मुकदमात दर्ज करते हुए जेल भेजा जाना शर्म की बात है। उन्होंने उन पर से संगीन दफात को हटाने का पुलिस से मुतालबा किया। आवाम से अमन व अमान को बरकरार रखने की अपील करते हुए कहा कि महरूस अफराद के लिए सहर व इफ्तार के दौरान खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाए। बांसवाड़े में एक वाक़या रोनुमा हुआ, जिसके बाद बांसवाड़े के माहौल में बड़ी कशीदगी आ गई थी। वहाँ की जो बांसवाड़े की एक मुस्लिम तंजीमुल मसाजिद, जिसके सदर जनाब इम्तियाज़ साहब है और ज़िम्मेदारान हैं, वो लोग पूरे मसले में बांसवाड़े में अमन इत्तिहाद क़ायम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी क़ायम करने के लिए बड़ी अमली जद्दोजहद किए। उस सब के बावजूद बड़े अफसोस की बात तो ये है कि ये जो तंजीमुल मसाजिद वहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह बांसवाड़ी की सरकर्दा कमेटी है, वो लोग मुसलमानों के दीगर मसाइल में भी और फलाह बहबूद में भी पेश रहते हैं। आज अफसोस की बात तो ये है कि तंजीमुल मसाजिद कमेटी के दो ज़िम्मेदार, एक कमेटी के नायब सदर साहब है जिनका नाम फसी साहब नायब सदर है और अजीम साहब सेक्रेटरी है जो तंजीमुल मसाजिद के, उनको भी जेल में डाल दिया गया और संगीन मुकद्दमात के तहत कमोबेश 23 से 24 मुस्लिम बच्चों को उनके ऊपर मुकद्दमा दर्ज किया गया है। और आज करीब 10 लोगों को यहाँ पर जेल में लाया गया। बांसवाड़े की कमेटी के ज़िम्मेदारों के हमराह आज हम जेल में जो क़ैद है बांसवाड़े के नौजवान और कमेटी के ज़िम्मेदार अहबाब, उनसे मुलाकात किए हैं। और तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने डीजीपी से मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने डीजीपी से रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पर बात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने डीजीपी से मुलाकात करते हुए अरसे में तेलंगाना में पेश आने वाले वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। रामचंद्र राव ने कहा कि हमने डीजीपी से बांसवाड़ा और कामारेड्डी में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में भी बात की। Today, Bharatiya Janata Party met the Honorable DGP of Telangana and submitted a memorandum wherein we stated certain incidents which has happened recently in Telangana. In Banswara, a lady who was listening to devotional songs was abducted by some MM people, and subsequently she was misbehaved and there was a band call given in Banswara, and after which several BJP and RSS workers were arrested and sent behind bars. Around 20